9 मई केस में वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुलजिम बरी। यास्मीन राशिद समेत 8 मुलजिमों पर जुर्म साबित। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी को 10 साल कैद की सजा। अफजाल अजीम पहाड़, खालिद कयूम पहाड़, अली हसन और रियाज हुसैन भी सजा पाने वालों में शामिल। राना तनवीर, हमजा पहाड़, एजाज रफीक, इफ्तिखार और जियास को बरी कर दिया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेरपाओ पुल पर जलाओ घिराव और इश्तियाल अंगेज तकारीर केस का महफूज फैसला सुना दिया। दूसरी जानिब सरगोदा एटीसी ने मियांवाली में हंगामा आरआई के मुकदमे का फैसला सुना दिया। 9 मई केस में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर को 10 साल कैद की सजा। कौमी असम्बली के रुकन अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज समेत 32 कारकुनों पर जुर्म साबित। अदालत ने मुलजिमान को 10 साल कैद की सजा सुनाई। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर का फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। अदलिया के मुतनाज़े फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ। कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर सजाएं सुनाई गईं। अवाम का अदालतों पर से एतमाद उठ चुका। आइन और कानून के मुताबिक एक केस का मुख्तलिफ जगहों पर ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में पटिशन भी दायर की, लेकिन आज तक फैसला नहीं हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने कहा, वही गवाह हैं जो हर मुकदमे में पेश किए जा रहे हैं। ये पीटीआई अकाबरीन को नहीं, जमहूरियत को सजा हुई है। शेख वक्कास अकरम कहते हैं, जिस साजिश का जिक्र किया गया उसका एफआईआर में जिक्र ही नहीं। वजीर ममलिकत बैरिस्टर अकील का अदालत के फैसले का खैर मकदम। कहते हैं, अदालत के फैसले से इंसाफ का बोल बाला हुआ। केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए। मुलजिमान अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके। फैसला उनके खिलाफ आए तो कहते हैं दुरुस्त नहीं। रियासत के रिट को चैलेंज करेंगे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। जिन्ना हाउस GHQ पर हमले की वीडियो सबके सामने। पंजाब असम्बली से अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान बहाल। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज भी चाहती हैं कि इन अरकान को आवाम का हक के नुमाइंदगी मिलना चाहिए। अपोजिशन के बगैर ऐवान का माहौल दिल को नहीं लग रहा। वजीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। चीफ राना मोहम्मद अरशद ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में जीत जमहूरियत की हुई। हाफिज अब्दुल करीम मुंतखब होकर आवाम के मसाइल ऐवान बाला में हल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में 5-6 का फैसला बानी पीटीआई का नहीं था। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन से नशिस्तों की तकसीम का मुआहदा क़यादत ने किया। बानी ने मानने से इनकार किया तो फिर जो वो कहेंगे हम करेंगे। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी पार्टी में कोई फर्द वाहिद फैसला नहीं करता। अली अमीन गंडापुर तक बात पहुंचाई गई, लेकिन क्या दबाव था उस पर कुछ नहीं कह सकता। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से बड़ी तबाही। बाबूसर टॉप पर कोस्टर समेत सयाहों की 8 गाड़ियां बह गईं। डिप्टी कमिश्नर दयामिर की खातून समेत 5 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। 4 को जिंदा बचा लिया गया। 15 से जायद लापता सयाहों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चिल्लास की शाहराहों। बाबूसर में सैलाबी रेलों में बहने वाला मकामी शख्स मौजज़ाना तौर पर बच गया। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्लाह फराक का कहना है, अब तक 250 के करीब सयाहों को रेस्क्यू करके चिल्लास पहुंचा दिया गया। सैलाब से शाहराए बाबूसर पर 2 होटल्स, गर्ल्स स्कूल, गंदम डेपो, पुलिस चौकी को नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेलों से शाहराए बाबूसर पर 4 राबता पुल, 50 से ज्यादा मकानात तबाह हो गए। लैंडस्लाइडिंग से 8 किलोमीटर सड़क मुतासर, 15 मकामात पर बंद। शाहराए कराकुरम और शाहराए नारान बाबूसर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। NDMA के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग से शाहराए कराकुरम और बाबूसर टॉप दोनों अतराफ से दोबारा मुकम्मल ब्लॉक हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों, क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रैलों से अहम शाहराहें मुतासर। पाक फौज और FWO का बारिश से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन।
चिल्लास में कई मकामात क्लियर कर दिए गए। जगलोट सकरदू रोड मुकम्मल क्लियर। ट्रैफिक बहाल होने पर मुसाफिरों ने सुख का सांस लिया। कराकुरम हाईवे पर मलबा हटाने, तत्तापानी और जलीपुर में रोड क्लियरेंस का काम जारी। गंदालू नाला पर सड़क 3 मकामात पर बंद। इमदादी सरगर्मियों के लिए भारी मशीनरी रवाना। पासू गांव में तबाहशुदा रोड की बहाली के लिए काम जारी। रावलपिंडी की निजी सोसाइटी में कार पर सवार बाप बेटी सैलाबी रैले में बह गए। दिन गुजर गया, रात हो गई, ताहाल तलाश ना किया जा सका। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी के नाले से गाड़ी का बम्पर मिल गया। वीडियो में देखा जा सकता है रावलपिंडी के पोश इलाके से गुजरने वाला बरसाती नाला अचानक बिफर गया। बाप बेटी बचाओ बचाओ की आवाजें देते रहे, मगर कुछ ही फासले पर खड़े अफराद रेस्क्यू ना कर सके। आजाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट, जानोई नाले बिफर गए। दर्जनों दुकानें और मकानात सैलाबी रैले में बह गए। कोटली आजाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग, मुताद्दिद सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। कहूटा आजाद पतन रोड ठंडा पानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। दरिया पुंछ में भी तुगयानी पानी दिखाड़ी पाक तक पहुंच गया। गलपोर डैम से पानी खोल दिया गया। नशीबी इलाकों की आबादी को नकल मकानी की हिदायत। वज़ीर आज़म की हवाई अड्डों पर चीनी बाशिंदों को सहूलत फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। डी पैक अब अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस तर्ज पर मामलात तय किए जाएंगे। मुल्क भर में आलमी मयार के मुताबिक सेफ सिटी मनसूबे तामीर किए जा रहे हैं। भारत ने पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का ख्वाहिशमंद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कसीरुल जहदी और तनाज़ात के हल से मुताल्लिक सलामती काउंसिल में मुबाहसे से सदारती खिताब करते हुए कहा कि तनाज़ात का हल ना होना कशीदगी की शक्ल इख्तियार कर गया। तनाज़ात का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मुमकिन है। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन हल ना होना आलमी बरादरी का दोहरा मयार जाहिर करता है। इसहाक डार की पेश करदा तनाज़ात के पुरअमन हल के तरीक़ेकार को मुअस्सर बनाने से मुताल्लिक करारदाद मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बरतानवी वज़ीर लॉर्ड्स कॉलिंस से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मईशत, तिजारत और पार्लिमानी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला मरीम नवाज का मनशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। पंजाब में मनशियात की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए मनशियात का खात्मा जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में एंटी नारकोटिक्स फोर्स के क़याम का आगाज़ कर दिया। कहती हैं, मनशियात की लानत के खात्मे के लिए फोर्स का क़याम ज़रूरी था। हमें एक सेहतमंद पाकिस्तान बनाना है। हर शहर, महल्ले और तालीमी इदारे से मनशियात का खात्मा करना है। दो 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। सेक्रेटरी पावर डिवीजन का बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन की कैटेगरी खत्म करने का ऐलान। महंगी बिजली का जिम्मेदार कोयले को ठहरा दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 200 यूनिट्स वाले सार्फिन की तादाद 11 मिलियन से बढ़कर 18 मिलियन हो चुकी। हुकूमत की सब्सिडी पॉलिसी IMF की मंजूरी के बगैर तरतीब नहीं दी जाती। कोयले से तैयार होने वाली बिजली महंगी होती है। ऑडिट हुक्काम का जेनको की स्टीम टरबाइन में आग लगने से 8 अरब रुपए के नुकसान का इंकशाफ। जिम्मेदारों के तयन के बावजूद कार्रवाई न किए जाने पर चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर का बरहमी का इजहार। NICL को ज़ेली कमेटी में तलब करके इंश्योरेंस की छानबीन करने की हिदायत दे दी। साबिक़ गवर्नर पंजाब और PTI रहनुमा हम्माद अजहर के वालिद मियां अजहर इंतकाल कर गए। मियां अजहर कुछ अरसे से अलील थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मियां अजहर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार।